नमस्कार, मैं हूँ ऋतुबेश और आप देख रहे हैं संचार। जेसी बोस वाईएमसी विश्वविद्यालय के संचार एवं मीडिया तकनीकी विभाग ने आज़ादी अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रीय नायकों को नमन श्रृंखला आयोजित की है, जिसके पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिसे एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है, परंतु जिसने अपनी विचार शक्ति से अनेक भारतीयों को उनका आत्मसम्मान वापस दिलाने के लिए परिवार सहित अनेक संघर्षों का सामना किया। फिर भी वे ब्रिटिश राज्य के अत्याचार के आगे झुके नहीं, अपितु मजबूत विचारों से भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव का विरोध करते रहे। तो आइए जानते हैं भारत के महान भौतिक विज्ञानी, वनस्पति शास्त्री, लेखक और अमेरिकन पेटेंट पाने वाले भारत के पहले वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस के बारे में। जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 को ढाका में फरीदपुर के ररौली गांव में हुआ था, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। उनके पिता का नाम भगवान चंद्र बोस और माता का नाम बामा सुंदरी बोस था। कुछ समय तक पैतृक गांव में ही शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत सन 1869 में जगदीश चंद्र बोस को कोलकाता भेज दिया गया। बाद में उन्हें सेंट जेवियर्स कॉलेज में एडमिशन लिया। बोस ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से अपनी भौतिक विज्ञान में बीए की परीक्षा पास की और फिर वे चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। हालांकि स्वास्थ्य खराब होने के चलते उन्होंने डॉक्टर बनने का विचार छोड़ दिया और कैम्ब्रिज के क्राइस्ट कॉलेज से नेचुरल साइंस में बीए की डिग्री ली और फिर लंदन यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। साल 1885 में जगदीश चंद्र बोस भारत वापस आ गए और कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर के पद पर उनकी नियुक्ति हुई। बोस को इस पद के लिए दिए जाने वाले निर्धारित वेतन से आधे वेतन पर रखा गया। हालांकि बोस ने इस भेदभाव का विरोध किया और इस पद के लिए यूरोपियन को दिए जाने वाली वेतन की मांग की। विरोध करने के बावजूद भी जब जगदीश चंद्र बोस को यूरोपियन के बराबर वेतन नहीं मिली, तब उन्होंने वेतन लेने से साफ मना कर दिया। उनका कहना था, मैं वेतन लूंगा तो पूरा लूंगा, वरना लूंगा ही नहीं। अपने वचन पर अडिग रहते हुए जगदीश चंद्र बोस ने बिना वेतन लिए ही पढ़ाना जारी रखा। जगदीश चंद्र बोस को आर्थिक तंगी के चलते अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, फिर भी वे धैर्य के साथ डटे रहे। आर्थिक तंगी के चलते उन्हें अपना कलकत्ता का महंगा मकान छोड़कर शहर से दूर रहना पड़ा। कलकत्ता स्थित कॉलेज आने जाने के लिए वे प्रतिदिन अपनी पत्नी सहित नाव लेकर हुगली नदी पार करते थे। फिर पत्नी नाव लेकर वापस चली जाती थी तथा पुनः शाम को नाव लेकर उन्हें लेने आती थी। जगदीश चंद्र बोस का यह संघर्ष सपत्नीक 3 वर्षों तक चला। वे 3 साल तक बिना सैलरी पढ़ाते रहे। इस अथक परिश्रम, संघर्ष और आर्थिक रूप से समस्याग्रस्त होने के बाद भी वे अपने निश्चय से डिगे नहीं। उनके आत्मविश्वास और संकल्प शक्ति के सामने समस्त अंग्रेज अधिकारी स्वयं को बौना पाते थे। परिणाम स्वरूप उन्हें अपने स्वाभिमान व त्याग का फल प्राप्त हुआ। ब्रिटिश अधिकारियों ने उनकी दृढ़ता व योग्यता को देखकर तथा अपनी शर्मिंदगी को दूर करने के लिए जगदीश चंद्र बोस को एक साथ 3 वर्षों का वेतन दिया और साथ ही सभी भारतीय शिक्षकों को ससम्मान समान वेतन देने की घोषणा भी की। इस प्रकार जगदीश चंद्र बोस ने शिक्षण जगत में भारतीयों को न सिर्फ समान अधिकार दिलाया, अपितु उनके आत्मसम्मान को भी पुनर्स्थापित करने का कार्य किया। जगदीश चंद्र बोस ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में भी नस्ली भेदभाव एवं जातिगत भेदभाव के बीच अपना शोध जारी रखा। अंग्रेज बोस को प्रयोगशाला में जाने से रोकते थे। उस वक्त शैक्षणिक संस्थानों पर अंग्रेजों का नियंत्रण हुआ करता था। वे इस रोक टोक से झुके नहीं। बोस अपने घर पर ही वैज्ञानिक प्रयोग करने लगे और शीघ्र ही बोस ने खुद को पूरी तरीके से शोध और वैज्ञानिक खोजों में समर्पित कर दिया तथा अपने अथक प्रयासों के चलते वर्ष 1896 में लंदन यूनिवर्सिटी से विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। जगदीश चंद्र बोस रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स के आविष्कार करने वाले पहले वैज्ञानिक थे, जिन्होंने एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया था
जिससे 5 मिलीमीटर से लेकर 25 मिलीमीटर तक की साइज वाली सूक्ष्म रेडियो तरंगें पैदा की जा सकती थी। उनके द्वारा बनाया गया यह यंत्र आकार में छोटे से छोटा होने की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता था। वर्ष 1894 में जगदीश चंद्र बोस ने कलकत्ता के टाउन हॉल में अपनी रेडियो तरंगों का प्रदर्शन किया। जगदीश चंद्र बोस ने अपनी इस महान खोज द्वारा उस दौरान यह साबित किया कि इन तरंगों का इस्तेमाल कर दूर स्थित किसी भी चीज को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। आज के रिमोट कंट्रोल सिस्टम उनकी इसी धारणा पर आधारित है। बोस की महान खोज की वजह से ही आज हम रडार, माइक्रोवेव ओवन, रेडियो संचार, रिमोट, इंटरनेट, टेलीविजन आदि का लुत्फ उठा पा रहे हैं। भारत के महान वैज्ञानिकों में से एक जगदीश चंद्र बोस ने वनस्पति के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण खोजें की। आज उन्हीं की बदौलत हम पौधों और उनकी क्रियाओं को भली भांति जान पाए हैं। विज्ञान के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने 78 साल की उम्र में 3 नवंबर साल 1937 में बंगाल के प्रेसिडेंसी के गिरिडीह में अपनी आखिरी सांस ली। आज जगदीश चंद्र बोस हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा विज्ञान में की गई महान खोजों के लिए उन्हें अक्सर याद किया जाता रहेगा। आज़ादी अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय नायकों को नमन श्रृंखला में आज इतना ही। आगे फिर एक ऐसे ही राष्ट्रीय नायक के बारे में जानकारी देने के लिए हम आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।